हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली को समझेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण है इस चैप्टर में, और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ऑप्शनल में एक दो। ठीक है, तो संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है? सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। काल्पनिक संख्या क्या है? जब वर्गमूल के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो उस संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे छोड़कर जितनी भी संख्या है वो सब क्या है? वास्तविक संख्या। बाकी जितनी भी संख्या आप देखते हैं वो सब वास्तविक संख्या है, सिर्फ किसे छोड़ के? काल्पनिक संख्या को छोड़कर। अब हम वास्तविक संख्या का भी वर्गीकरण करेंगे। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, सो वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर एंड इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो जिस प्रकार काल्पनिक को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं वास्तविक हैं, उसी प्रकार अपरिमेय संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी है? यदि वर्गमूल के अंदर हम कोई संख्या लिखें और वो वर्गमूल से बाहर ना आए, तब जब हम इसका दशमलव विस्तार लिखते हैं तब जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्गमूल के अंदर 3 हो, वर्गमूल के अंदर 2 हो, ऐसी संख्या जो वर्गमूल से बाहर ना आए, तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये संख्या और इसका जो विस्तार होगा वो दोनों के दोनों ही अपरिमेय संख्या है। इसका विस्तार कैसा होता है? जब हम इसे दशमलव में विस्तार लिखते हैं, दशमलव में ऐसी संख्या प्राप्त होती है जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या का दशमलव का मानक रूप है, जिसमें संख्याओं की कोई भी ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, या फिर दशमलव का कहीं भी अंत ना हो, या आगे ऐसे ही डैश डैश बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जब वर्गमूल से भाग विधि से हम सॉल्व करते हैं वर्गमूल की किसी संख्या को जो सॉल्व नहीं हो सकता है, या जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है जो, तो जब हम उसे भाग विधि से सॉल्व करते हैं तब जो दशमलव का विस्तार प्राप्त होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या है? तो सेम उसी तरह इनको छोड़कर और इन्हें छोड़कर जितनी भी संख्या और है वो सब क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि वो संख्या जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जा सके और जहां q का मान कभी 0 ना हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या p बटे q के फॉर्म में लिखी जा सकती है जहां q का मान कभी 0 नहीं होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे तो इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक इंटीजर्स एंड पूर्ण संख्या, पूर्ण। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या जानते होंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफिनिटी, इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसे छोड़कर जितनी भी संख्या है वो सब पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में क्या है? 0 1 2 3 4 5, तो पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डैश इनफिनिट को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसे छोड़कर जितनी संख्या प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे +1 +2 +3 डैश डैश इनफिनिटी, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। और -1 -2 -3
डैश डैश इनफाइनाइट। मतलब जब हम 1 2 3 4 5 के आगे चिन्ह लगाकर लिख देते हैं तब वो पूर्णांक हो जाता है, और इसके दो रूप में अगर हम प्लस निशान लगा रहे हैं तो धन पूर्णांक है, माइनस का निशान लगा रहे हैं तो ऋण पूर्णांक है। ठीक है, अब धन पूर्णांकों का वर्गीकरण, धन पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट, जो 1 से होकर अनंत तक जाए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के अंदर इसका कई भागों में वर्गीकरण होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या अर्थात इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम कहते हैं। वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित उन्हें कंपोजिट कहते हैं, और जो स्वयं या वन से केवल विभाजित होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो किसी और से विभाजित ना हो वो अभाज्य है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17, ये संख्याएं किसी और से विभाजित नहीं होंगी, ये सिर्फ स्वयं की पहाड़ी में आएंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है, तो इन्हें छोड़ के जो संख्याएं होंगी वो भाज्य हो जाएंगी। विषम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित नहीं होती, और जो 2 से विभाजित हो उसे हम कहते हैं सम संख्या। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए एक नियम है कि इन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 या 8 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सम संख्याएं वे हैं जिनके अंत में 0 2 4 6 या 8 आए। इसे छोड़ के शेष संख्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। तो इस प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण हो गया। इसमें खास प्रकार के प्रश्नों को हम इस तरीके के वर्गीकरण से समझ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या है। पूछा जा सकता है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं पूर्णांकों में क्या है? 1 2 3 4 5 है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड है। तो इसके तो सभी अंक इसमें है, लेकिन इसके सभी अंक इसमें नहीं। एक और सबसे बड़ी बात हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जहां से पूर्णांक बढ़ रहा है यहाँ से 0 इधर चला गया। ठीक है, शून्य केवल पूर्ण संख्या में आया है, इसलिए ध्यान दें कि शून्य जो है वो सिर्फ पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में नहीं है। शून्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, लेकिन शून्य परिमेय के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हम ध्यान देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि शून्य परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांकों में कौन है? +1 +2 डैश डैश इनफाइनाइट। ऋण पूर्णांक में कौन है? -1 -2 -3 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं होंगी। इनमें से कुछ प्रश्न अभाज्य संख्या से रिलेटेड जैसे समझेंगे कि सबसे छोटी, या हम ये कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सिर्फ एक सम अभाज्य संख्या है, वो है 2, क्योंकि सम संख्याओं में हमने लिखा 2 4 6 8। तो और हमने अभाज्य में क्या लिखा कि जो केवल स्वयं से विभाजित हो। तो अगर हम पहली सम संख्या लिखेंगे 2, तो 2 केवल स्वयं से विभाजित होगी। इसके बाद जो भी सम संख्या आएगी वो अभाज्य नहीं हो सकती, वो भाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि उसके 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? तो यस। सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? यस। सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम हैं? नो। तो जो डाउन से अप चलेगा, अपोजिट में जब हम जाएंगे तो वो अब फॉलो नहीं करेगा। हम कहें सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं, क्योंकि परिमेय में एक संख्या आती है शून्य। ठीक है, वो पूर्णांक नहीं। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम कहते हैं सभी ऋण पूर्णांक पूर्णांक है, हम कहते हैं सभी पूर्णांक ऋण पूर्णांक है। तो नहीं, क्योंकि पूर्णांकों में धन पूर्णांक भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, अब हम संख्याओं को लिखने की अलग अलग प्रणालियों को समझेंगे। स्थानीय मान, जातीय मान, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे।